वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज है नवरात्रि की 7वें दिन। तो आज माँ काल रात्रि की पूजा होती है और मैं माँ काल रात्रि की तरफ से आप सभी लोगों को यहाँ पे मैसेज देने के लिए आज उपस्थित हुई हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस नवरात्रि की शुभ अवसर पर आप सभी लोगों ने हमारे साथ अभी तक बनाए रखे हैं, और अभी तक हो हमारे साथ, और बहुत सारे लोग नए जुड़े हो, बहुत सारे लोग पुराने हो। और आप सभी लोगों को मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है और ये नवरात्रि की सीरीज चल रही है। ये 7वें वीडियो है मेरा इस सीरीज का, और 2 वीडियोस आने वाली है नवरात्रि के और 2 दिन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे टैरो नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ ओरेकल कार्ड से माँ की तरफ से रीडिंग्स कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कार्ड्स को। पहले क्या कार्ड्स है आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पे पहला कार्ड है थंडरबोल्ट, ओके। फिर है कंपैरिजन और फूल। तो यहाँ पे माँ आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों से अपने आप को कम देख रहे हो या फिर कम आंक रहे हो, कि आप जो यहाँ पे मतलब माँ पहले से ही जो कहने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं पिछली जो भी बातें हुई है या फिर पास्ट में आपके साथ जो भी कुछ हुआ है उसको अभी तक बहुत सारे लोग यहाँ पे भुलाए, मतलब भुला नहीं सके, या फिर उनको समझकर आगे नहीं बढ़ सके, उनसे लेसन लेकर आगे नहीं बढ़ सके। तो यहाँ पे काफी मतलब बोलना चाहते हैं कि जब तक यहाँ पे आप लोग उन सभी चीजों को जो पास्ट में आपके साथ हुआ है उन सभी चीजों को भूलकर आगे नहीं बढ़ोगे, मूव ऑन नहीं करोगे, अपने लाइफ में रिक्स नहीं लोगे। ठीक है, रिक्स मतलब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप और भी ज्यादा अपने आप को लेकर आप कह सकते हो अपने आप को लेकर सोचो, अपने आप की ग्रोथ के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दो। कहीं ना कहीं माँ ये कोशिश कर रही है यही आपको समझाने की। और एक बात, यहाँ पे 2 मेजर आर्कनाएं आई है। जो एक है टैरो में टावर कार्ड और एक है फूल कार्ड। ठीक है, टावर यही दर्शाती है कि एक नई चीज आपके जिंदगी में घटित होने वाली है, और काफी हद तक एक सडन चेंज होगा। जो भी चेंज होगा बहुत जल्दी होगा, बहुत आप कह सकते हो आपको मतलब पूरी तरीके से हिला देने के लिए काफी है वो जो झटका आपको मिलने वाला है। और इसी वजह से यहाँ पे माँ आपसे कह रही है कि जब तक आप पुरानी चीजों को बाहर नहीं फेंकोगे, चाहे वो आपके घर को डीक्लटर करना हो, आपके घर में साफ सुथरा रखना हो, या फिर आप कह सकते हो कि आपके मन में जो भी मैल है दूसरे लोगों के लिए, अपने लिए, वो सभी मैल को आपको हटाना है। जितना आप अपने आप को साफ सुथरा रखोगे, जितना आप कह सकते हो कि आपकी मन की मैल को यहाँ पे खाली करोगे, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करोगे, उतना ही आपके लिए आसान होगा कोई भी नई चीज को एक्सेप्ट करना, या फिर कोई भी नई चीज को मन से अपनाना जो है ना। वो इसीलिए माँ यही कह रहे हैं, और ये पहले दिन से ही चला आ रहा है। अगर आप लोगों ने मेरा पहले से ही हर एक वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। और ये जो वीडियोस का जो सिलसिला चल रहा है ना, ये सभी मतलब एक ही चीज के ऊपर कनेक्शन है कि यहाँ पे कुछ बदल आने वाली है, जो बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। और उसके लिए माँ आपको तैयार कर रहे हैं। ये एक आप कह सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप हर एक दिन के लिए माँ हर एक रूप से आपको यही समझाने की कोशिश कर रही है कि अब तो जागो, अब तो बदलाव करो अपनी जिंदगी में, क्योंकि तुमने बहुत झेल लिया है। बहुत तुमने एक ही चीज को बार बार करते करते तुम थक चुके हो। अब तो उठो, खड़े हो और अपने आप को बदलने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग भी नहीं बदलेंगे, तब तक तुम्हारे इर्द गिर्द के जो भी आप कह सकते हो जो एनवायरमेंट है, जो यहाँ पे आपके साथ है, आपके इर्द गिर्द में जो भी कुछ है वो नहीं बदलेगा, आपका सर्कमस्टेंसेस भी नहीं बदलेंगे। जो प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो ना, वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, आपकी सराउंडिंग्स को, मतलब आपके एनवायरमेंट में जहां पे आप रह रहे हो वहां पे, और आपकी आपके इर्द गिर्द के लोगों में। वो तभी हो सकता है जब आप खुद को बदलो। और माँ ये कह रहे हैं कि खुद को यहाँ पे कम आंकना आपको बंद करना होगा। खुद को आप जितना छोटा आंकोगे, खुद को जितना आप इंफीरियर समझोगे दूसरों से, उतना ही आपके लिए यहाँ पे परेशानी खड़ी होगी, या फिर और भी ज्यादा नेगेटिव चीजों को आप अपनी जिंदगी में बुलाओगे। तो उसको किस तरीके से आप कर सकते हो बंद? यही कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है, दूसरे लोगों से कंपैरिजन नहीं करना है कि उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं है। तुम ये पूछो ना कि तुम्हारे पास क्या है जो उसके पास नहीं है, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। ये पूछो तुम खुद से। तुम्हारे पास जो है उसके लिए तुम खुश रहो, ना कि जो नहीं है उसके लिए तुम क्यों दुख में जीते हो। यही माँ कहने की कोशिश कर रही है आप सभी लोगों से। और चलिए देखते हैं क्या है माँ की तरफ से मैसेजेस आपके लिए।
यहाँ पे है पार्वती, ओके। फिर है मणिपुरा, ओ, और दुर्गा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की बारी आ रही है, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे कंपैरिजन के कार्ड है, क्योंकि तुम खुद को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, इसी वजह से कहीं ना कहीं माँ यही कहने की कोशिश कर रही है कि अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसको जगाओ, अपने अंदर में उतना आत्मविश्वास से भरो कि तुमको कोई नहीं हरा सके, या फिर तुम खुद ही नहीं हरा सको। ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि हम लोग नेगेटिव थॉट्स में इतना बह जाते हैं कि हमारे अंदर जो शक्ति है, या आप कह सकते हो कि हमारे अंदर जो माँ है, ठीक है, माँ हमारे अंदर ही है, चक्रास के रूप में, चक्रास की एनर्जी में, हम जिसको बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि जो शक्ति हमारे अंदर है वो शक्ति ही आपको कह रही है कि अब अपने अंदर इतना जो लाइट है, इतना जो शक्ति है उसको जगाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे आत्मविश्वास के ना होने की वजह से, आत्मविश्वास ना होने की वजह से तुम यहाँ पे दूसरे लोगों के सामने अपने आप को कम आंक रहे हो, जो तुम सच में नहीं हो, तुम एक झूठ के मतलब इल्यूशन में, माया में जी रहे हो। तो यहाँ पे माँ कह रही है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगी, मैं तुम्हें आगे लेकर आऊंगी, तुम अपने अपने आप को समझो। तुम्हें मदद चाहिए ना, यूनिवर्स से तुम्हें मदद चाहिए, तुम्हें जो हेल्प चाहिए वो मिलेगा। तुम्हें कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन तुम्हारा दूर हो जाएगा। तुम एक बार हमसे मदद मांग के तो देखो। बहुत सारे लोग मदद मांगते ही नहीं है। देखिए, अगर आप जो भी भगवान है, जो भी आप कह सकते हो अवतार है, ईश्वर है, जो भी है, उसको अगर आप अपना दोस्त नहीं मानेंगे तो कैसे वो मदद करेंगे? अगर आप हमेशा डरते रहेंगे उनसे तो किस तरीके से वो आपको मदद करेंगे? यहाँ पे डर को खत्म करना है आपको, चाहे वो किसी भी तरीके की डर हो। भगवान से भी नहीं डरना है आपको। भगवान तो हमारे भला भला करने, हमको रास्ता दिखाने के लिए आए हैं ना, हमारे हमारे लिए भला करने के लिए ही वो है यहाँ पे। तो हम डरे क्यों उससे, उनसे? चाहे वो कोई भी हो, काली हो, माँ कालरात्रि हो। देखिए, कालरात्रि की जो रूप है वो बहुत प्रचंड होते हैं, बहुत मतलब उग्र रूपा होती है। तो उनसे डरे क्यों? डर की एनर्जी में क्यों है? वही तो उनकी शक्ति है, वही उनकी आप कह सकते हो आत्मविश्वास है, जो उनको सबके सामने ऐसे रूप में भी खड़ा कर सकता है। आप कितना भी मतलब उग्र रूप में हो, या फिर कितना भी आप कह सकते हो कि खराब दिखते हो, आपको लगता है कि आप खराब दिखते हो, लोगों की नजरों में लोग कहते हैं कि आप खराब दिखते हो, लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा ना, तो वो आप कह सकते हो कि वो जो लाइट है वो आपको दूसरों के सामने खड़ा कर ही देगा। दूसरों की बातें, दूसरों की ओपिनियन आप कह सकते हो, दूसरे क्या कह रहे हैं उसकी आपके सामने कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप तभी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। आप तभी अपने आप में इतना ही आप कह सकते हो कि मग्न होंगे, इतना ही आत्मविश्वास में भरे हुए होंगे कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और की आप कह सकते हो कि रजामंदी की। ठीक है, तो वही कहने की कोशिश कर रही है, अपने अंदर इतना लाइट भरो, इतना लाइट ले आओ, आपके पास है वो, बस ढूंढो और उसको जलाओ। जैसे हम स्विच ऑन करके बल्ब को जलाते हैं, वैसे ही आप अपने अंदर की रोशनी को जगाओ, ताकि आप दूसरों को रोशनी दे सको। आत्मविश्वास ले आओ। बहुत सारी चीज ऐसे हैं आपके पास जो माँ कह रही है ढूंढो, पहचानो और उसको काम में लाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम खुद को छुपा कर, खुद से मतलब दूसरे लोगों से खुद को नीचा दिखाकर खुद का ही नुकसान तुम ही कर रहे हो। तो माँ कह रहे हैं कि तुम्हें मैं प्रोटेक्शन दूंगी, तुम्हें मैं आगे आने लाने के लिए कुछ भी करूंगी, तुम्हारे पीछे मैं ढाल की तरह खड़ा हूं। तुम बस एक कदम आगे तो बढ़ो। हमारे में एक कहावत है कि तुम एक कदम बढ़ाओ, भगवान तुम्हारे लिए 10 कदम बढ़ाएंगे, इस यूनिवर्स तुम्हारे लिए 10 कदम बढ़ाएगा। बस वही एक कदम आपको बढ़ाना है। माँ सब कुछ करने के लिए आपके लिए मतलब तैयार है। और उनकी ये जो एनर्जी है, ये जो कालरात्रि की ये जो उग्र चंडा जो रूप है, उस रूप से आप मत डरिए। कहीं ना कहीं माँ कहने की ये भी कोशिश कर रहे हैं कि डर आज है, कल नहीं होगा, डर टेम्पोररी है। तो उससे डर से डरते हो क्यों? इतना डर क्यों है मुझसे? मैं तो तुम्हारे भले के लिए, तुम्हें प्रोटेक्शन देने के लिए आई हूं। तो वही है, बहुत सारे लोग यहाँ पे डर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बहुत डर है आपके अंदर, कोई भी स्टेप लेने के लिए आप डर नहीं रहे, और इसी वजह से यहाँ पे फूल का कार्ड है। ये जो कार्ड है ना, यही कि हम इतने अपने काम में इतना फोकस्ड है, हम अपने आप में इतना फोकस्ड है कि बाहर की जो शोर है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। हम अपनी ही रोशनी में इतना मगन है कि हमको बाहर की शोर दिखाई नहीं दे रही। यही जो आप कह सकते हो, यही जो रूप है, या फिर यही जो चीज है यहाँ, इसके
अंदर आपको झाँकना है, इसमें जाना है, तभी आप अपने आप को जी पाओगे। आप कह सकते हो कि आपकी ग्रोथ होगी तभी कहीं न कहीं, क्योंकि फ़ोकस बहुत ज़रूरी है। जब हम दूसरे लोगों से कंपैरिज़न करते होते हैं ना, तब हम में फ़ोकस नहीं होता है। हम इसीलिए दूसरे लोगों से कंपैरिज़न करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमें लगता है कि वो हमसे बेहतर है, इसी वजह से। और चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। फिर है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, कहीं न कहीं आप अपने गोल्स को अचीव करने को लेकर बहुत करीब हो, इसी वजह से यहाँ पे ये कंपैरिज़न का कार्ड आया है। वो जो आखिर वाला जो स्टेप है ना, वो आपको लेने के लिए बार-बार बोला जा रहा है, ताकि आप अपनी गोल्स को बहुत आराम से अचीव कर सको। थोड़ा-सा यहाँ पे सेल्फ लव की कमी है, इसीलिए यहाँ पे पार्वती माँ की कार्ड आई है। काफ़ी आप कह सकते हो सौम्य एनर्जी है, उग्र उग्र रूप नहीं है। तो उस रूप में आपको टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप अपने आप को थोड़ा-सा प्यार दे सको, अपने आप को थोड़ा-सा आप कह सकते हो थोड़ा-सा प्रेशर कम डाल सको अपने आप पे। कहीं न कहीं आप दूसरों के सामने दूसरों के साथ कंपैरिज़न करके अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस, एक बर्डन क्रिएट कर रहे हो, जो ज़रूरत नहीं है। कहीं न कहीं आप सही रास्ते पर हो, लेकिन आपकी खुद की आत्मविश्वास की कमी की वजह से आप खुद के ऊपर बार-बार डाउट कर रहे हो। क्या आप सही रास्ते पर हो? क्या आप सही रास्ते पर हो? तो क्या होता है, कभी-कभी हम लोग मतलब सही रास्ते पर होने पर भी खुद से डाउट करते हैं, तो वही कमी है आपकी, आत्मविश्वास की कमी है, खुद के ऊपर भरोसा नहीं है कहीं न कहीं। तो वो भरोसा लाने के लिए बोला जा रहा है, और वही चीज़ माँ पार्वती आपसे कहना चाहती है कि अपने अंदर की जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करो, क्योंकि देखिए इस कार्ड का जो कलर है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे आप कह सकते हो क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र के एक सम्मिलन से भरा हुआ रंग है, वही पिंकिश पर्पलिश एक कलर है। वही कहने की कोशिश कर रही है कि थोड़ा-सा यहाँ पे आपको प्यार की ज़रूरत है, अपने आप से प्यार, जो आपको आत्मविश्वास से ही मिलेगा। दूसरों से कंपैरिज़न करके आपको प्यार नहीं मिलेगा, कन्फ्यूज़न मिलेगा बस। और उसी से ही कहीं न कहीं उस प्यार से ही आपकी जो एक ऑरा निकलेगी, एक अलग-सा जो आप कह सकते हो पर्सनैलिटी निकलेगी। कहीं न कहीं लोग आपको जो पहले समझते थे, वो एक्चुअली में आप नहीं हो। आपको अपनी असल जो पर्सनैलिटी है कि आप किस तरीके की पर्सन हो। कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी है ना, वो सन की एनर्जी है, गोल्डन ऑरा हम कह सकते हैं, या फिर सन की एनर्जी जब होता है ना कि सन को दूर से ही लोग देखते हैं, लेकिन उनके उसके पास जाने की कोशिश नहीं करते। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाने की लिए बोला जा रही है कि लोग आपको देखकर एडमायर करें, लोग आपको देखकर देखते ही रहें। वो एनर्जी है आपके अंदर, कहीं न कहीं विश्वास की कमी है थोड़ा-सा, तो उसको आपको लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये रहा माँ कालरात्रि की तरफ से आप सभी लोगों के लिए मैसेजेस। तो अगर ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट किया हो, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगली दिन के लिए।